में आता है, कपड़े पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सब कपड़े अब छोटे हो चुके हैं और तभी उसे अपनी पैंट की जेब में वही टिकट मिलता है जिस पर लिखा होता है योर विश इज ग्रांटेड। जॉश अपने पिता के कपड़े पहनकर चुपके से घर से निकल जाता, उसे कोई भी नहीं देखता और उस जगह जाता है जहां पर कार्निवल था, लेकिन अब यहां पर कार्निवल नहीं है, वो यहां से जा चुका है। जॉश इसके बाद वापस अपने घर आता है जहां पर वो अपनी मॉम को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उनका बेटा है, लेकिन उसकी मॉम उसे देखकर डर जाती है, उसकी किसी बातों पर यकीन नहीं करती। हालांकि वो अपना बर्थ मार्क भी दिखाने की कोशिश करता है जो उसके बम पर होता है, लेकिन उसकी मॉम और भी डर जाती है और कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। जॉश को मजबूरी में वहां से भागना पड़ता है और वो सीधा स्कूल जाता है जहां पर उसका दोस्त बिली होता है। बिली को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त जॉश हूँ, लेकिन बिली उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। पर जब वो इन दोनों का प्राइवेट सॉन्ग गाता है तो बिली को यकीन हो जाता है। इसके बाद बिली उसके लिए कुछ और कपड़े और उसका सामान लेकर आता है, साथ ही उसके पास कुछ पैसे भी होते हैं। जॉश कहता है कि हमें न्यूयॉर्क जाना होगा क्योंकि कार्निवल यहाँ से न्यूयॉर्क जा चुका है और अब ये दोनों के दोनों न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं जहाँ का माहौल इन्हें बहुत ही अजीब लगता है। दरअसल ये न्यूयॉर्क के पास एक छोटे से टाउन में रहते हैं और वहाँ का माहौल और यहाँ का माहौल अलग है। यहाँ के माहौल में बहुत ज्यादा वायलेंस है। ये दोनों एक छोटे से होटल में जाते हैं क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है ये किसी अच्छे होटल में रुक सके। वहाँ पर रूम लेने के बाद बिली कहता है कि मुझे घर जाना होगा और जॉश अब उसी होटल में अकेला रुक जाता है। हालांकि उसका शरीर बड़ा है लेकिन उसका मन दिल दिमाग बच्चों वाला है, इसीलिए उसे बहुत रोना आता है। रोते रोते वो सो जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से बिली आता और शहर में जितने भी गेम पार्लर होते हैं सब जगह विजिट करते हैं, लेकिन इन्हें वो गेम कहीं नहीं मिलती। इसके बाद ये एक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर इस शहर में हो रहे कार्निवल्स की लिस्ट मांगते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इसके लिए तुम्हें 4 हफ्तों तक इंतजार करना होगा। ये सुनकर जॉश पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो बिली से कहता है कि मैं 4 हफ्तों तक क्या करूंगा। बिली कहता है कि तुम्हें जॉब करनी होगी और इसके बाद ये न्यूज़पेपर में जॉब का आर्टिकल देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि एक टॉय कंपनी में वैकेंसी है और जॉश उस टॉय कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है जहां पर बॉस उससे पूछता है कि तुम्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस है। जॉश कह देता है 4 सालों का। इसके बाद जॉश को जॉब मिल जाती है। अब जॉश यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा बेटा ठीक है। उसकी मॉम को लगता है कि इसी इंसान ने उनके बेटे को किडनैप किया है, इसलिए जॉश को धमकी देती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम भी बच नहीं पाओगे। जॉश ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करता है। दरअसल वो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। इसी टॉय कंपनी में एक और लड़की काम करती है जिसका नाम सुजन है, लेकिन सुजन अपने काम से अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो मार्केटिंग का हेड है और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे टॉयज की एक चेन बनाई होती है जिनकी सेल्स अब पूरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जॉश को दिखाया जाता है जो हमेशा जल्दी जल्दी काम करता है ताकि जल्दी अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलकर वो अपने दोस्त बिली से मिले और ये शहर में गेम को ढूंढे। और इसी जल्दबाजी के चलते वो अपने बॉस से टकरा जाता है। बॉस के साथ इस वक्त सुजैन और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन बॉस इस बात को माइंड नहीं करता और वो उन दोनों को कहता है कि जिंदगी में जल्दबाजी होना बहुत जरूरी है। और अब जॉश एक टॉय शॉप में जाता है जहाँ वो टॉयज के साथ खेलना शुरू कर देता है और बहुत एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका बॉस यहाँ पर आकर उसे देख लेता है और ये दोनों के दोनों एक टॉय के बारे में बात करते हैं। जॉश उस टॉय के बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स बताता है कि उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि वो खुद अंदर से 12 साल का एक बच्चा है। और ये सुनकर उसके बॉस बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और अब जॉश वहाँ पर एक पियानो को देखता है जिसके ऊपर डांस करके उसे प्ले किया जा सकता है और वो उसे प्ले करना शुरू कर देता है, बहुत एंजॉय करता है। जॉश के बॉस भी ऐसा ही करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कदमों के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं जो वहाँ पर खड़ा हर एक इंसान एंजॉय करता है। जॉश और उसके बीच में अब एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। उसके बॉस टॉयज को लेकर उसकी समझ से बहुत ज्यादा इंप्रेस है। वहीं सुजैन का बॉयफ्रेंड सुजैन को बताता है कि जॉश को प्रमोशन मिल चुका है, उसे एक बहुत बड़ा ऑफिस दिया गया है। सुजैन कहती है कि जॉश नाम का शख्स कहाँ से आया है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसके बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। वहीं जॉश को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त बिली को अपने ऑफिस में लाता है जहाँ पर बहुत सारे टॉयज होते हैं। वो बताता है कि मुझे इन टॉयज से खेल कर इन्हें चेक करके ये बताना होता है कि ये कैसे हैं और यही मेरा जॉब है। बिली उसका जॉब का नेचर सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा भी जॉब होता है। वहीं हमें कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग होती है क्योंकि ये मार्केट में एक नए टॉय को लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ पर सुजैन, उसका बॉयफ्रेंड जॉश और जॉश का बॉस के साथ और भी कई एम्प्लॉयज होते हैं। और अब सुजैन का बॉयफ्रेंड बताता है कि हमने एक नए खिलौने को बनाया है जो एक बिल्डिंग है जो कि एक रोबोट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। वो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन देता और कहता है कि अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। जॉश उस टॉय को देखता है और कहता है कि ये मात्र एक बिल्डिंग है जो रोबोट में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। कोई भी बच्चा इसे खेलेगा तो उसे मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब एक रोबोट एक बग में बदल जाए और ये सबको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इस टॉय को रिजेक्ट कर दिया जाता है और तय किया जाता है कि अब इसी तरह का टॉय बनाया जाएगा जो कि एक रोबोट होगा और बग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैन के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये उसका डिजाइन था जो कि अब रिजेक्ट हो चुका है। वही कंपनी की एक पार्टी होती है जहां पर जॉश भी आता है जिसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने होते हैं। सब उसे देखकर हंसते हैं। यहाँ पर सुजैन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो बोर हो रही होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा बिजनेस की काम की बातें करता है, इसलिए जॉश के पास आ जाती है। जॉश को भी यहाँ का खाना पसंद नहीं होता। ये दोनों तय करते हैं कि ये बाहर जाएंगे और कंपनी की गाड़ी में राइड करना शुरू कर देते हैं। जॉश वहाँ पर गाड़ी से खेल रहा होता है क्योंकि उसे हर एक चीज बहुत एक्साइटिंग लगती है। जिसके बाद वो गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल जाता है। वो सुजैन को भी बाहर बुलाता है और यहाँ पर जॉश हर एक चीज को एंजॉय कर रहा है। वो सुजैन को बताता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ। इसके बाद ये दोनों उसके अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं। सुजैन जॉश से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इतनी जल्दी नहीं सोना
चाहिए, पर ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि वो 12 साल का बच्चा है। और अब ये दोनों के दोनों जॉश के फ्लैट के अंदर जाते हैं, जहाँ जाकर सुजैन पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खिलौने होते हैं। उसे लगा था कि आलीशान घर होगा, लेकिन ये किसी बच्चे के घर की तरह होता है। यहाँ पर ट्रैम्पोलिन भी होता है जिस पर जॉश बहुत इंजॉय करता है और सुजैन को भी ऐसा करने के लिए कहता है। हालांकि सुजैन ऐसा नहीं करना चाहती, पर जॉश के कहने पर वो भी ऐसा करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों बहुत देर तक गेम्स खेलते हैं। रात को सुजैन अपने बेड पे सो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा बेड नहीं होता जिसमें दो लोग एक साथ सो सके। ये बच्चों के बेड होते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सुजैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में होती है। उसका बॉयफ्रेंड अब भी काम की बातें कर रहा होता है, लेकिन सुजैन बच्चों की तरह गाड़ी से खेलना शुरू कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब सुजैन का बॉयफ्रेंड किसी भी तरह से जॉश को जानना चाहता है वो कैसा इंसान है, इसीलिए वो उसे गेम पर इन्वाइट करता है, जहाँ पर उसे गेम के सारे रूल्स बताता है। और अभी दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं, इसमें जॉश जीत रहा होता है। सुजैन के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो चीटिंग करना शुरू कर देता है और सुजैन के बॉयफ्रेंड और जॉश के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसके चलते वो जॉश को पंच मार देता है, उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। सुजैन जॉश के पास आती है और उसे कहती है कि वो तुमसे डरता है, इसीलिए उसने तुम्हें पंच मारा। तुम और वो एक ही काम करते हो, लेकिन तुम कितने अच्छे हो, कितने शांत हो, लेकिन वो तुमसे पूरी तरह से अलग है। और इसके बाद सुजैन उसे किस करके यहाँ से चली जाती है। वहीं जॉश अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ पर उसका बॉस 12-13 साल के बच्चों के लिए टॉय बनाना चाहता है, लेकिन जॉश कहता है कि 12-13 साल के बच्चों को टॉय की नहीं बल्कि एक गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है। और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि अब वो बड़ा हो चुका है, वो सुजैन की उम्र का है और सुजैन को वो अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। सीधे सुजैन के पास जाता है, दोनों के दोनों रोलर कोस्टर पर बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये डांस भी करते हैं। सुजैन कहती है कि आज तक मैं तुम जैसे इंसान से नहीं मिली। सुजैन उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुजैन के साथ रहकर जॉश को बहुत अच्छा लगता है, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अगली सुबह वो एक बुक स्टोर पर होता है, जहाँ पर वो देखता है कि 12-13 साल के बच्चे कॉमिक्स को बहुत ही रुचि से पढ़ रहे होते हैं। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर एक डिजिटल कॉमिक्स बनाई जाए तो बहुत ज्यादा फेमस हो सकती है। इसीलिए सुजैन के पास जाता है और उसे अपना आइडिया बताता है। सुजैन को बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं जॉश के दोस्त बिली को दिखाया जाता है, जिसे वो लिस्ट मिल चुकी है, जिससे शहर के हर एक कार्निवल के बारे में इन्हें पता चल जाएगा। यानी कि इन्हें अब वो मशीन मिल जाएगी जिससे एक बार फिर से जॉश बच्चा बन सकता है। वो जॉश को कॉल भी करता है, लेकिन जॉश अपने आईडी में बहुत ज्यादा फेमस होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त बिली की कॉल को रिसीव नहीं करता। बिली को इस बात से गुस्सा आता है और वो जॉश के ऑफिस जाता है। जॉश को बताता है कि मुझे लिस्ट मिल चुकी है, अब तुम्हें हर जगह कॉल करना और पता करना है कि तुम्हारी वो मशीन जिसका नाम ज़ेलॉक मशीन है वो कहाँ पर है, जिसके बाद एक बार फिर से तुम बच्चे बन सकते हो। जॉश कहता है कि मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ। वो बिली की बात अच्छे से नहीं सुन रहा होता। बिली को गुस्सा आ जाता है और वो जॉश से कहता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से सुननी चाहिए, मैं तुमसे 3 महीने बड़ा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद बिली खुद ही कॉल करता और पता करता है कि वो ज़ेलॉक मशीन कहाँ पर है। इस जगह कॉल करने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो ज़ेलॉक मशीन कहाँ पर है। वो उस मशीन का एड्रेस लेकर एक बार फिर से जॉश के ऑफिस में जाता है और उसके टेबल पर एड्रेस रखकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं जॉश को दिखाया जाता है जो सुजैन के पास जाता है, जिससे वो प्यार करता है और उसे बताता है कि वो कोई बड़ा लड़का नहीं है, बल्कि उसकी उम्र मात्र 12 साल है। उसे एक ज़ेलॉक मशीन मिली थी जिसमें उसने विश मांगी और उसके बाद वो बड़ा हो गया, लेकिन सुजैन उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो वहाँ से चला जाता है, पर अब सुजैन उसके बारे में सोचती है। जिस तरह से उसका घर रहन सहन होता है, उससे कहीं ना कहीं उसे उसकी बात पर यकीन आना शुरू हो जाता है। साथ ही उसके वॉलेट में उसे वो टिकट भी मिलता है जो विश मांगने के बाद ज़ेलॉक मशीन से निकला था, जिस पर लिखा होता है योर विश इज ग्रांटेड। अब यहाँ कंपनी की मीटिंग होती है, जहाँ पर जॉश सबको डिजिटल कॉमिक्स का आइडिया बताता है जो सबको बहुत ही पसंद आता है, सिवाय एक इंसान के, और वो होता है सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड। जॉश अपना आइडिया बताकर यहाँ से निकल जाता है और जब वो टैक्सी से जा रहा होता है तो उसका दोस्त बिली, जो कि नीचे ही होता है, वो उसे देख लेता है। वो जॉश को आवाज लगाता है, लेकिन जॉश उसकी आवाज नहीं सुनता। और सुजैन बिली को जॉश को आवाज लगाते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये जॉश को जानता है, इसीलिए बिली के पास आती है और पूछती है कि जॉश कहाँ गया है। वो उसे उस कार्निवल का एड्रेस बता देता है जहाँ पर अब जॉश गया है, जहाँ पर वो मशीन है, और वो भी उस जगह पहुंच जाती है। और तब तक जॉश मशीन से अपनी विश मांग चुका होता है, यानी कि अगली सुबह वो एक बार फिर से 12 साल का बच्चा बन जाएगा। सुजैन उसके पास आती है। जॉश उससे कहता है कि मेरे पास वापस जाने के कई सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइम में रुकने का सिर्फ एक ही कारण है और वो तुम हो। लेकिन शायद मुझे अब वापस जाना होगा, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ वापस आ सकती हो, यानी कि बचपन में। सुजैन कहती है कि नहीं, मैं वो जिंदगी पहले ही जी चुकी हूँ और मुझे अपना बचपन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उससे उसकी उम्र पूछती है। वो कहता है कि असली दुनिया में मेरी उम्र 12 साल है। सुजैन कहती है कि 10 साल बाद तुम बड़े हो जाओगे और अगर हमारी किस्मत में रहा तो हम एक बार फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसके बाद वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ देती है और जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ जाता है वो अपने बचपन के रूप में आना शुरू हो जाता है। वो सुजैन को आखिरी गुड बाय करता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो हमें उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो जॉश के घर वापस आने से बहुत खुश होती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जॉश अपने दोस्त बिली के साथ है, जो साइकिल लेकर कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हो सकता है कि जॉश बड़ा होने के बाद एक बार फिर से सुजैन से मिले और उनका जो प्यार अधूरा रह गया था वो पूरा हो जाए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म बिग की। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको